ना पूछो ज़माने से, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान बस इतनी है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुंबई और मुंबई के जुहू चौपाटी में इस वक्त उपस्थित हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। 15 अगस्त है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के अवसर पर सभी देशवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी देशवासियों को मेरी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश के जवानों ने किस तरह से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया और भारत छोड़ के भाग गए। 200 साल ब्रिटिश सरकार की राज रही इस भारत में, 200 साल राज किया पर उनका शासन नहीं चल पाया और भाग गए। मुग़लों ने भी यहाँ पर अपना शासन किया, वो भी भाग गए, अंग्रेज़ भी भाग गए। तो दोस्तों, तो भी अपने देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ भी आप लोग लड़िए, उनके भी छक्के छुड़ा दीजिए। सच्चाई का जम के सामना करो और सच्चाई से लड़ना सीखो। गुलामी की ज़िंदगी जीना बंद करो और झुकना बंद करो। किस तरह से तुम्हें समाज से लड़ना है, किस तरह से जो गलत हो रहा है उससे किस तरह से हमें लड़ना है, इसको सीखने के लिए आपको इतिहास पढ़ना होगा कि हमारे देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव लोग कैसे लड़े होंगे। किस तरह से क्रांतिकारी ऐसे योद्धा हमारे भारत में थे कि जिन्होंने पूरे देश को पैगाम दिया कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, आज़ाद ही मरेंगे। तो दोस्तों, कितने दिन की ज़िंदगी है, आप लोग जियो, आज़ाद होकर जियो, आज़ाद मरो, किसी के गुलाम होकर न मरो। दोस्तों, अपने क्षेत्र में जो भी पत्रकार लोग हैं, जो भी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम करिए। जो सच्चाई है वो ग्राउंड पर दिखाइए, लोगों की मदद करिए। अब यह हमारे यहाँ के अंकित हैं, अंकित सिंह पत्रकार हैं, हमारे उन्नाव के इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और किस तरह से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और ग्राउंड पर खुद जाकर कवरेज कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार, ईमानदार पत्रकार को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे पत्रकार हो जो ग्राउंड पर लगातार मेहनत कर रहे हो, लगातार लोगों की समस्याएं दिखाते हो। ऐसे ही अगर सब पत्रकार हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। अभी हमने अंकित सिंह का एक वीडियो हमने देखा कि उनका पहला विज्ञापन था और प्रधान लोगों ने उनको विज्ञापन का पैसा गूगल पे सेंड किया, पर अंकित सिंह ने जैसे ही उनसे कहा कि हम विज्ञापन पर पैसा नहीं लेंगे क्योंकि हम ईमानदारी से काम करेंगे, अगर आप गलत करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पर उन्होंने पैसा विज्ञापन पर दे दिया, क्योंकि ये लगभग सभी पत्रकार लेते होंगे, अभी हमको नहीं पता है, पर लेते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। पर अंकित भैया ने वो पैसा नहीं लिया। वो पैसा 15 अगस्त के दिन जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर लोगों को उसी पैसा से जो वहाँ पुरस्कार देना होगा, जो होगा वो देंगे, पर वो अपने पास नहीं रखेंगे क्योंकि उनका कहना है कि ये पैसा हमें नहीं चाहिए। आपको दान करना है, आपको काम करना है तो आप गरीबों का कल्याण करिए, गरीबों को दान दीजिए और जो अपने गांव में जो विकास है, विकास के मार्ग पर आप लोग काम करिए। गांव में अगर खड़ंजा सही नहीं है, रोडें सही नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, आप उनको बनवाइए। लोगों की समस्याएं, जिनके पास, गरीबों के पास आवास नहीं है, आप उनकी मदद करिए, उनको आवास दिलवाइए, भ्रष्टाचार बंद करिए। ये अंकित का कहना है और वो मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे पत्रकार को मैं जय हिंद करता हूँ कि ऐसे पत्रकार हमारे भारत में और होने चाहिए। इसी तरह से ईमानदारी पर आप काम करते रहिए तो हम लोग भी काम करते रहेंगे और मज़ा भी आता है। तो चलो दोस्तों, ये सब बातें छोड़ो। तो आज हम लोग यहाँ पर इस वक्त हैं, ये समुद्र किनारे, ये मुंबई है, मुंबई का जुहू चौपाटी है। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हम जुहू चौपाटी पहुँच चुके हैं। ये मुंबई है
यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। चलिए और समुद्र की भी तस्वीरें दिखाते हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये है समुद्र किनारा, आप लोग वीडियो हमारा देखते रहिए किस तरह से लहरें आ रही हैं और हम समुद्र किनारे हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कल स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी देशवासियों को रविंद्र की ओर से। और ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो दोस्तों मेरा नाम रविंद्र कुमार हिंदुस्तानी है और हम पहुंच चुके हैं मुंबई के जुहू चौपाटी और यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पर हैं और तुमको थोड़ा करीब जाके दिखाते हैं कि समुद्र में लहर किस तरह से आ रही हैं। अगर थोड़ा दिन होता तो इसका नज़ारा और ही अलग होता, आपको और तस्वीरें दिखाते, पर हमारे पास टाइम नहीं था और रात के टाइम पर हम यहाँ पहुँचे क्योंकि मेरा एक भतीजा है और यहीं पे रहता है मुंबई में और बोला चच्चू चलो तुमको समुद्र दिखाते हैं। तो ये देखो ये समुद्र है, आप समुद्र किनारे पूरा मुंबई बसा हुआ है। ये देखो किस तरह से लहरें आ रही हैं, देखो इसको हम लोग जो पढ़ते थे इसी को कहते हैं ज्वार और भाटा। तो इसी को ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार उसे कहते हैं जो समुद्र की लहरें जो बाहर की ओर आती हैं, जो हमारी ओर आती है उसे ज्वार कहते हैं। जब वो लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो इसी को ज्वार और भाटा कहते हैं। ये हमारे किताबों में आता था और हमारे क्लास में टीचर भी पढ़ाते थे। देखो यहाँ तक, ये देखो ये लहरें आ गई, देखो हमारे पैर तक का लहरें आ रही हैं क्योंकि समुद्र शाम के टाइम पर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ से लोग हटेंगे क्योंकि समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ रहना चाहिए क्योंकि समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं और रात्रि के टाइम पर ये बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जितने लोग आते हैं बहुत सावधानी पूर्वक आएँ और यहाँ पर सेल्फी लेकर और यहाँ से जल्दी निकल जाएँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। देखो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह से एकदम समुद्र किनारे ही एकदम लहर किनारे खड़े हैं और मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। पर इस तरह से पानी में मस्ती नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ी से लहरें आती हैं और इस लहरों में कोई हादसा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है और रात्रि के टाइम पर आपको कौन बचाएगा ये सोचने का विषय है। और ये समुद्र है और खैर मैं तो समुद्र में अगर चला गया तो मैं निकल जाऊंगा, कहीं भी निकल जाऊं, ईरान, इराक, दुबई, सऊदी कहीं भी निकल जाऊंगा क्योंकि समुद्र देवता हम पर मेहरबान हैं। जानते हैं ना मैं श्री राम चंद्र का भक्त हूँ, श्री राम भगवान का मैं भक्त हूँ। जानते हैं ना कि अगर हमको कुछ परेशानी देंगे तो राम भगवान के पास वो अभी तीर रखा है, कमान चढ़ाएंगे, वैसे समुद्र देवता हमको भी बाहर निकाल देंगे। और ऐसे समुद्र देवता को भी हम प्रणाम करते हैं कि समुद्र किनारे आए हैं। सबसे पहले समुद्र देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, रविंद्र कुमार आपको प्रणाम करता है, आपको नमन करता है कि आपकी जो लहरें हैं वो बहुत अच्छी हमें लगी और बहुत ही सुहाना मौसम है। आप किस तरह से आवाज़ें दे रहे हैं, किस तरह से गरज रहे हैं, यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को संकेत दे रहे हैं कि आप हमसे दूर रहिए। समुद्र की जो आवाज़ें आती हैं, जो लहर की जो आवाज़ें आती है, इसका संकेत ये होता है कि ये कहते हैं कि हमसे थोड़ा दूर रहो और दूर से हमको देखो। अगर नहाना है तो किनारे ना हो, झुक कर ना हो, आप एकदम सीना खड़े होकर ना हो, मेरा सम्मान करो क्योंकि ये जल देवता हैं, ये समुद्र देवता हैं। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र ने इसी सागर से राम सेतु बांधा था श्रीलंका जाने के लिए। तो ये वही समुद्र है और ये देखो समुद्र किनारे यहाँ पर हम हैं। तो यहाँ का मौसम कितना सुहाना है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका सेवक, आपका पत्रकार रविंद्र कुमार इस वक्त मुंबई में है और मुंबई की तस्वीरें यहाँ से शेयर करेंगे क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ मुंबई आए थे। मुंबई नहीं आए थे दोस्तों, मैं बुआ के यहाँ गया था, जो त्यौहार होता है गुड़ियन का घुघरी, उसको पहुँचा के और वहाँ से बुआ के पास गए, बुआ फूफा से सबसे मिले क्योंकि वो हमारे बुआ फूफा हैं, उनको हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो इतनी दूर रहते हैं वहाँ से कि हमारे पिता लोग नहीं आ पाए क्योंकि हमारे पिताजी लोग उस गरीबी में थे कि वो लोग अपनी बहन के यहाँ नहीं आ पाते थे और ये बहुत दूर रहते थे, ये सूरत में रहते थे। और मैं उनका भतीजा, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता गया वैसे हम बड़े होते गए। धीरे धीरे बड़े होने के बाद हमने सोचा चलो अपनी बुआ के पास चलते हैं। तो फिर हम बुआ के पास एक बार 2019 में आए थे और फिर आए हैं
अगर आप लोगों की दुआ रही तो अपनी बुआ के पास हम इसी तरह आते रहेंगे और मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी बुआ और फूफा जो हैं वो यहीं सूरत में रहते हैं, मरौली में। और फूफा और बुआ को मेरी ओर से लव यू फूफा, लव यू बुआ। आपका प्यार हम पर सदा बना रहे और हम आपके पास आते रहें, मिलते रहें, बस यही हमें खुशी चाहिए। क्योंकि जो बुआ और भतीजे में जो प्रेम और जो दोनों रिश्ता होता है बहुत मजबूत होता है और ये रिश्ते को हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हम वहाँ से इतनी दूर आए। फिर हम सूरत से पहुँचे कहाँ, मुंबई। मुंबई में रात में ठहरे और फिर मेरा भतीजा ले वाला है जुहू चौपाटी। तो इस वक्त हम मुंबई के जुहू चौपाटी पर दोस्तों हैं और यहाँ से समुद्र का नज़ारा भी दिखा रहे हैं कि यहाँ समुद्र किस तरह से आवाज़ें दे रहा है, किस तरह से समुद्र हमारी ओर आ रहा है। तो दोस्तों ये समुद्र था और हम समुद्र की आपको वीडियो दिखा रहे हैं। देखो थोड़ा आपको करीब करके दिखाते हैं कि यहाँ कितना ठंडा मौसम है और कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये देखो ये आ चुके हैं हम समुद्र के। ये देखो समुद्र देवता, मैं आपको नमन करता हूँ, आपकी आवाज़ से मैं डर लग रहा है। ये देखो ये दिखाई दिया दोस्तों, इस तरह से समुद्र की लहरें आ रही हैं। अगर ये दिन होता तो तस्वीरें अलग होती इसकी, अब रात हो गया तो तस्वीरें थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये है जुहू चौपाटी। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, रिस्क लेते हैं। लोगों का जो मुद्दा होता है, जो गलत लोग करते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं, उससे दुश्मनी भी होती है। फिर भी हम लोग मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, अच्छे से टकरा जाते हैं, डरते नहीं हैं। क्योंकि जीना एक बार है, मरना भी एक ही बार है, तो क्यों डरें, क्यों डरें। क्योंकि हमारे अंकित भैया पत्रकार हैं इस वक्त, वो भी हैं, उनका कहना है डरो मत, बिंदास एकदम खुला चैलेंज करके पत्रकारिता करो, डरो मत, बिको मत, चलते रहो, मेहनत करो। हम भी पत्रकार हैं, मेहनत करते हैं, राज मिस्त्री हैं, घर बनाते हैं, 700-800 रुपये दिहाड़ी सारा दिन कमाते हैं। जैसे हमारे पास टाइम मिलता है वैसे हम वीडियो बनाने के लिए निकल जाते हैं, परिवार भी चलाते हैं, घर भी चलाते हैं, लोगों की जो दिक्कत हो उसको भी दिखाते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं। उसका काम नहीं होता है। ऐसे बहुत गांव लोग हैं, बहुत गांव ऐसे बिछड़े हैं जहां पर हर पत्रकार को जाना चाहिए, वहां की समस्या दिखाना चाहिए। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी विकास नहीं हुआ है, सिर्फ विनाश हुआ है, जहां पर खरिंजा नहीं लगे हैं, नाली तक नहीं लगे हैं, लोगों को दिक्कत है, बरसात थोड़ी हो जाती है तो पानी भर जाता है। ऐसे ऐसे मुसीबत पड़ती हैं लोगों को और हम लोग जाते हैं ग्राउंड पर, लगातार कवरेज करते हैं। और हमारे अंकित भैया भी हर जगह जाते हैं और रिस्क लेते हैं। उनका कहना यही है कि किसी से 1 रुपया लेना नहीं है, हमें ईमानदारी से पत्रकारिता करना है, हमें जो कमाना है अपनी मेहनत से कमाएंगे और मेहनत से करेंगे। तो हम लोग राजमिस्त्री हैं, घर भी बनाते हैं, घर बनाने के बाद जब टाइम मिलता है कहीं खबरें आती हैं वहाँ कवरेज करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं और भी थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं काम करके, तो स्टॉक हो जाता है तो ऐसे बाहर निकल लेते हैं घूमने के लिए। चलो मुंबई चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, बहुत जगह निकल जाते हैं, क्योंकि लगातार हम लोग खबरें बनाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम जुहू चौपाटी मुंबई में हैं। तो आपको हमारी खबरें कैसे लगे, तो दोस्तों आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना अपने प्यारे रविंद्र कुमार को। और अंकित भैया जय हिंद। और सभी देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई सभी देशवासियों को। और हम इस वक्त जुहू चौपाटी पर हैं, यहाँ से सभी देशवासियों को मेरी ओर से जय हिंद दोस्तों।